ये जो रिजल्ट है E इज माइनस डी वी बाई डी आर एक्चुअल में है क्या? इमेजिन करो आपके पास ये प्लस और माइनस दो वॉल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कहां से कहां? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है? यहां तक मैं इसी सिचुएशन का एक इजी एग्जांपल लेता हूं, इसके ऊपर बाद में आता हूं। इमेजिन करो कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो कुछ आउटवर्ड ऐसी निकलेंगी, ये लो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी, कोई डाउट इसमें? तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी। ठीक है यहां तक? अब मुझे ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो आउटवर्ड है। अगर ये पूछूं कि क्यू चार्ज ने यहां पोटेंशियल लगाया होगा ए पॉइंट पे वी ए, और क्यू चार्ज ने यहां पोटेंशियल लगाया होगा वी बी, क्यू चार्ज ने सी पॉइंट पर पोटेंशियल लगाया होगा वी सी, बताओ वी ए बड़ा वी बी बड़ा कि सबसे बड़ा कौन? वी ए वी बी की वी सी? वी सी, क्योंकि सी नंबर बड़ा लगता है, ए के बाद बी के बाद सी, नाम देख के। हाँ कैसे? कौन बड़ा? वी ए। ऐसा क्यों भाई? वो पास है, 1/4πε नॉट क्यू बाई आर। डिस्टेंस जितना छोटा होगा v उतना बड़ा होगा, तो इसका v सबसे बड़ा, इसका v थोड़ा छोटा और इसका बिल्कुल ही छोटा। मानते हो? जितनी दूर जाओगे पोटेंशियल घटता जाएगा। ठीक है? तो इस बात को फिजिक्स में क्या कहते हैं कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बढ़ नहीं सकता, पोटेंशियल घटता जाएगा। ये रिजल्ट है। तो आज के बाद अगर मैं ये बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, तो आपने बिना देखे बोल देना कि अगर इस तरफ है वी यहां घटेगा, पक्की बात है, बढ़ नहीं सकता। तो यही तो नेगेटिव साइन बता रहा है। क्या नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पोटेंशियल घटता है, और घटने के लिए साइन क्या लगता है? नेगेटिव। पर मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है वो भी अभी समझाता हूं। लेकिन उससे पहले अगर मैं ये कहूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है और आपसे ये पूछूं कि ये पॉइंट्स हैं जहां पर कुछ पोटेंशियल्स हैं, तो मुझे पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वहां पर जाने में इन पॉइंट्स में पोटेंशियल घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक? अब मेरे को एक चीज का एग्जाम्पल दो। अगर मान लो मैं आपको ये बताता हूं कि इस रूम के अंदर पोटेंशियल्स हैं, मान लो यहाँ पर 100 वोल्ट है, यहाँ पर 80 वोल्ट है, वहाँ पर 60 वोल्ट है, वहाँ पर 40 वोल्ट है। ये लो, इस पॉइंट पर 100 वोल्ट है, फिर 60 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, और आपसे ये पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कहाँ पे होगा? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट टू राइट यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर आते आते क्या हो रही है? डिक्रीज। कोई डाउट इसमें? पोटेंशियल घटेगा तो उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर अगर मैं ये कहूं कि चलो मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जहां पोटेंशियल घट रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पे फोर्स भी है। बोलो फोर्स कहां लगेगी? राइट की लेफ्ट? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कितनी करेगा? क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कहां मूव करेगा? राइट की तरफ। तो मैंने पूरी कहानी कैसे समझाई कि इस रूम में मान लो पोटेंशियल है 100 वोल्ट, 60 वोल्ट, 40 वोल्ट और 20 वोल्ट, और मैंने आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? आपने कहा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। फिर मैंने पूछा अगर मैं यहाँ चार्ज रख दूँ उसके ऊपर फोर्स लगेगी, कहाँ लगेगी? आपने कहा इस तरफ। फिजिक्स वाले तो यार इतना बोल बोल के पागल ही हो जाएंगे, ऐसे तो ना बोलेंगे। शॉर्टकट, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। 10th क्लास में याद करके आए हो ये स्टेटमेंट? पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर। लो इसका प्रूफ आ गया, यही इसका प्रूफ है, और अंदर की कहानी कुछ और है। और ऐसी अगर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करता है? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये रिजल्ट है, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर मूव करता है। समझ में आ रहा है कैसे? ये रिजल्ट कैसे शो कर रहा है इस चीज को? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ना, ये तो हर हालत में सीखना ही सीखना है, फंस जाओगे नहीं तो मैं बता रहा हूं हर जगह। कम से कम नहीं तो 20-25 न्यूमेरिकल गलत कर बैठोगे अगर ये नहीं आया तो ध्यान से देख लो। इमेजिन करो आपको एक्स एक्सिस गिवन है,
इस एक्स एक्सिस पे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 और 5। 2 कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल 15 वोल्ट है और 5 पे 12 वोल्ट है। इसकी वैल्यू देखते हुए बताओ 15 और 12 को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट की लेफ्ट? राइट, ठीक है, राइट की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये बताओ, ये क्वेश्चन आएगा। मतलब इन पोटेंशियल की वैल्यू को देखते हुए ई बता दो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो जब भी पोटेंशियल की वैल्यू देखते हुए ई बताना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। नहीं, इस बार ये क्वेश्चन किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो डीवी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो लगाइए फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूं। मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चल रहा हूं ए से बी, तुम उल्टा भी चल सकते हो बी से, तुम्हारी मर्जी है, तुम ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, तुम्हारी इच्छा है। मैं हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं। क्योंकि मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है, इनिशियल, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, फाइनल। सही है। तो ये डीवी की जो वैल्यू है, डीवी का मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस, बोलो फाइनल कौन है 12, इनिशियल कौन है 15। देख रहे हो 12 माइनस 15, माइनस साइन के साथ। और माइनस साइन जानबूझ के लगाया था क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाते हो आपका पोटेंशियल घटता है, इसलिए आपका जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए साइन आगे ऑटोमेटिकली क्या लगा रखा है, नेगेटिव। क्योंकि उसको पता था कि आप हायर से लोअर पे जाओगे तो ये फाइनल बनेगा, इनिशियल बनेगा। फाइनल में से इनिशियल वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, तो आगे जानबूझ के नेगेटिव है ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है यहां तक। और dx का मतलब चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट में क्या, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल। तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2। सॉल्व कर लो आंसर, ऐसे निकलेगा ई। तो पॉइंट समझ में आया कि ई की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो पहले आपने क्या करना है, आपने हायर से लोअर की तरफ एरो बना लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर है, फिर आपने इसका नाम इनिशियल दे देना है, इसका नाम फाइनल दे देना है। फिर डीवी में फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स में फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पुट करके आंसर आएगा। मैं फिर से लगा के दिखाता हूं ताकि और कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो लेट अस सपोज थोड़ा आगे इस प्रॉब्लम में लगाते हैं, ये रही प्रॉब्लम। इसे ओपन करें शीट में, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई का मतलब एक्स में भी है और वाई में भी है। आपको वो कह रहा है कि पोटेंशियल ए पॉइंट पे, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, ये रहा। ए पॉइंट पे 2,2 पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 वोल्ट है। बी पॉइंट पे -2,2 क्या होता है, ये रहा -2,2। आप ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और कोऑर्डिनेट सबको बनाने आते हैं। ये अगर ये y है ये x है तो ये क्या है, ओरिजिन। तो -2,2 यहां मिलेगा, यहां पर पोटेंशियल कितना है 16 वोल्ट, और लास्ट C पॉइंट कितना है 2,4, ये रहा। C पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। क्लियर है यहां तक। तो आपने तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल बना लेने हैं, आपको E निकालना है। अब ध्यान से शुरू करो, पहले x एक्सिस पे शुरू करो। x एक्सिस पे ये 16 वोल्ट है, ये 16 वोल्ट है, और ये कितना है 4 वोल्ट है। हायर से लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस। हायर से लोअर, तो एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग कहां मूव करेगा, हायर से लोअर। तो अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं तो ये पॉइंट क्या आपका इनिशियल, ये पॉइंट क्या आपका फाइनल। तो लगाएं ई एक्स इज माइनस डीवी बाई डी एक्स। डीवी में फाइनल पोटेंशियल बोलो कितना है 4, इनिशियल पोटेंशियल बोलो कितना है 16। तो ये समझ में आ रहा है 4 माइनस 16। एक्स कोऑर्डिनेट देखें, एक्स कोऑर्डिनेट में फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, वाई नहीं देखना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2। तो देख रहे हो 2 माइनस -2, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। अब सेम चीज करते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में ये रहा, ये 12 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। चलो मूव करो फ्रॉम हायर टू लोअर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का कहां मिलेगा, वाई एक्सिस में।
तो जब आप नीचे जा रहे हो तो ये क्या बनेगी आपकी इनिशियल पोजीशन और ये क्या बनेगी आपकी फाइनल पोजीशन। तो फॉर्मूला E इज माइनस dv बाई dy। फाइनल पोटेंशियल कितना 4, इनिशियल कितना 12, 4 माइनस 12 फाइनल इनिशियल। फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना, अब y देखना x नहीं देखना, 2, इनिशियल कितना 4, 2 माइनस 4। सॉल्व करके क्या आ गया EY आ गया। अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है EX की ये कितनी है 3, इसके पीछे क्या लगेगा I कैप और इसके पीछे क्या लगेगा माइनस J कैप, क्योंकि माइनस J कैप इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड Y में नीचे की तरफ है, नीचे माइनस Y कैप। तो समझ में। और मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, आंसर इज 5। तो ऑब्जेक्टिव आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या है अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर एंड EY स्क्वायर, वेक्टर सम है, आंसर क्या आएगा 5। ये है इसकी एप्लीकेशन।